हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे ईएसआर क्या है। ईएसआर के बारे में आज हम जानेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा ईएसआर पे है। तो ईएसआर क्या होता है? ईएसआर का पूरा नाम एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट है। ये ईएसआर बाकी हम आगे देखते हैं। Even seen ESR on your lab report when you visit the doctor with fever, weakness, or unexplained body pain. They often order blood test. You will probably notice ESR listed alongside your CBC result. But what exactly does the test measure? Is a high ESR dangerous? Could be indicate something serious like cancer or tuberculosis. Let's uncover the truth about the important diagnostic tool and what your result really mean for your health. इसका मतलब ये है कि कभी भी हमें वीकनेस होती है या बॉडी पेन होता है, कोई भी अगर हमें डिजीज़ लगती है, तो हम जब भी डॉक्टर के पास कांटेक्ट करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि सीबीसी टेस्ट कराइए अपना। और आप देखते हैं सीबीसी टेस्ट के साथ ईएसआर भी उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो ईएसआर का जो पूरा नाम है वो एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट है। ईएसआर टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करता है अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है, बॉडी में कोई भी बीमारी है, बॉडी में कोई भी इंस्टेंट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ये इंडिकेट करता है। ईएसआर ब्रेकिंग डाउन द नेम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मैंने अभी आपको बताया कि ईएसआर को हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट का मतलब है योर रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर बॉडी। जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन कैरी करके रखती है। सेडिमेंटेशन मतलब द सेटलिंग और सिकलिंग प्रोसेस दैट ऑकर्स नेचुरली इन फ्लूइड। जो हमारा आरबीसी है वो कितनी जल्दी सेटल डाउन होती है, वही हमारा सेडिमेंटेशन है। मतलब आरबीसी हमारी कैसे वो सेटल डाउन हो रही है। रेट का मतलब है हाउ फास्ट दिस सेटलिंग हैपेंस मेजर्ड इन मिलीमीटर पर आवर। रेट का मतलब है हाउ, मतलब ये जो आरबीसी है हमारी कितनी फास्ट सेटल डाउन हो रही है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो हम में, मिलीमीटर पर आवर में देखते हैं। ये हमारा मैनुअली प्रोसेस में हम पर आवर में देखते हैं। अगर हमारा ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें हम 20 मिनट देखते हैं। इन सैम्पल टर्म्स ईएसआर मेजर हाउ क्विकली योर आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स सेटल द डाउन बॉटम एट अ टेस्ट ट्यूब इन 1 hour. This not testing is for a specific disease initiated. It's like early warning system that detects inflammation or infection anywhere in your body. इसका मतलब ये है ईएसआर हमें क्विकली हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। आरबीसी सेल्स के सेटल डाउन होने के से हम पता कर सकते हैं कि आरबीसी हमारी कितनी सेटल डाउन हुई है 1 hour में। ये हम देखते हैं। जो ईएसआर होता है ये हम मैनुअली लगाते हैं, जो हम 1 घंटे में देखते हैं इसकी नॉर्मल रेंज। जो नॉर्मल रेंज हमारी होती है वो मेल में 0 से 15 पर आवर होती है। जो हमारा ईएसआर है जब हम मैनुअली लगाते हैं तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 0 से 15 पर आवर होनी चाहिए। और जो फीमेल है, फीमेल की जो हमारी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 0 से 20 पर आवर होनी चाहिए। और ये टेस्ट हम लगाते हैं कोई स्पेसिफिक डिजीज़, वन स्पेसिफिक डिजीज़ लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन योर बॉडी। इससे कोई हमारा ये नहीं पता चलता कि कौन सा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है, इतना हमें ज़रूर पता चल जाता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उससे इन्फ्लेमेशन, अगर ये हमारा ये सारा हाई आ रहा है तो इन्फ्लेमेशन हम उसमें पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। बाकी हम आगे देखते हैं। द साइंस बिहाइंड द टेस्ट। नॉर्मल कंडीशन आरबीसी सेल्स कैरी अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज causing them repel each other like magnet. They float separately and settle very slowly through the plasma. आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और वो एक दूसरे को धकेलती है। रिपेल इच अदर मतलब रिपेल करती हैं लाइक मैग्नेट की तरह। फ्लोट सेपरेटली एंड सेटल वेरी स्लोली थ्रू द प्लाज्मा। अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, तो हमारी जो आरबीसी है वो स्लो सेटल डाउन होती है। मतलब कि वो बहुत ही धीरे सेटल डाउन होती हैं जब हम ईएसआर लगाते हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन व्हेन इन्फेक्शन स्ट्राइक्स प्रोटीन लाइक फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स लोड योर ब्लड स्ट्रीम
These proteins neutralize negative charge, causing cells to stack together like coins, a phenomenon called Rolex formation. जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होती है तो ये जो रिपेरेचर का जो आरबीसी को एक तरीके से अलग अलग रखता है, ये प्रोसेस नहीं होता अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है, कोई डिजीज़ है, कुछ भी है, तो ये आरबीसी को अटैच कर देते हैं, मतलब उनका वेट बढ़ जाता है एक तरीके से। जैसे कॉइन हम पानी में डालते हैं तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाता है पानी में, उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है तो हमारी आरबीसीज हैं, आरबीसीज एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और वो बहुत ही जल्दी सेटल डाउन हो जाती हैं। इससे हमारी इन्फ्लामेशन का पता चलता है एएसआर से, उसे हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। These stacks are much heavier than individual cells, so they fall rapidly to bottom of the test tube. The faster they fall, the higher your ESR reading, and the stronger the signal that something needs medical attention. इसका मतलब ये है कि जब हमारी आरबीसी जो है एक दूसरे से वो स्टक हो जाती हैं तो फास्ट रैपिड बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब वो रैपिडली हमारे बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं। जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें जब मेमोरी लगाते हैं तो जो आरबीसीज हैं वो वायल में बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाती है, और ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है और हमें मेडिकल अटेंशन देता है ये। और जो ईएसआर का हमारा नॉर्मल रेंज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हमारा मेल का नॉर्मल रेंज होता है वो 0 से 15 mm/h होता है। अंडर 15 जो मेल होते हैं जिनकी एज 50 से कम होती है उनमें 0 से 15 mm/h होता है नॉर्मल रेंज ईएसआर का। और जो फीमेल होती हैं उनमें नॉर्मली फीमेल अंडर 50 उनकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से 20 mm/h। और जो 15 ईयर से ज़्यादा मेल होते हैं उनकी नॉर्मल होती है 0 से 20 mm/h। और जो फीमेल्स होती हैं उनकी 0 से 30 mm/h होती है 50 ईयर से ज़्यादा मेल। जो फीमेल होती हैं 50 ईयर प्लस उनकी 0 से 30 mm/h नॉर्मल रेंज होती है ईएसआर की। बाकी हम आगे देखते हैं। हाई ईएसआर कॉमन कॉज, एन एलिवेटेड ईएसआर रीडिंग डज नॉट automatically mean disaster, but it just warrant attention. Your doctor will consider your symptom and may order additionally test the pinpoint and cause infection. जो हम ईएसआर करते हैं ईएसआर टेस्ट हमें ये इंडिकेट करता है अगर हमारा बहुत ज़्यादा हाई ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें क्या इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन हमारे क्या क्या हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस हम टीबी के नाम से जानते हैं। न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया होता है वो भी उसी से में अगर हमारा बहुत ज़्यादा ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है न्यूमोनिया भी हो सकता है, हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, अदर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी होता है। इन्फ्लेमेशन दैट रेजेस ईएसआर लेवल, अगर ये सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं तो हमारा ईएसआर जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ा हुआ आता है। ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपस cause your immune system to attack healthy tissue creating chronic inflammation. Anemia, low hemoglobin level after blood composition affecting how quickly RBC cells settle in the test tube. अगर हमें अनीमिया भी होता है तो लो हीमोग्लोबिन लेवल अल्टर ब्लड कंपोजिशन अफेक्ट हाउ क्विकली आरबीसी सेल्स सेटल डाउन, मतलब बहुत जल्दी फिर हमारी आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है हमारी टेस्ट ट्यूब में जब हम मैनुअली ईएसआर लगाते हैं। प्रेगनेंसी एंड मेस्टोन, hormonal charges and physiological shift during these natural process can temporarily elevate ESR. अगर ये सारी प्रॉब्लम में होती हैं तो ESR जो है वो ऑटोमेटिक हमारा बढ़ा हुआ आता है। सर्टेन कैंसर्स, इन सम केस कैंसर लाइक मल्टीपल माइलोमा लिम्फोमा प्रोड्यूस प्रोटीन दैट इंक्रीज ESR सिग्निफिकेंटली। अगर हमें किसी भी टाइप का कैंसर है, माइलोमा है, लिम्फोमा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ESR जो है वो बढ़ा हुआ आता है। When ESR is too low, polycythemia and overproduction of RBC cells make that blood thicker slowly. That sedimentation rate below normal level. जो पॉलीसाइथीमिया होता है, पॉलीसाइथीमिया में ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, पॉलीसाइथीमिया में हमारी जो आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है, ब्लड जो है हमारा वो थिक होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है, तो स्लो सेडिमेंटेशन रेट होता है नॉर्मल लेवल से। सिकल सेल एनीमिया, एबनॉर्मली शेप्ड सेल, सिकल सेल मतलब जो सिकल सेल होती हैं ऐसे ही कुछ ये रही, ये जो है सिकल टाइप में होती हैं सेल्स हमारी होती हैं ये
हाफ हाफ, पूरी आरबीसी कम्प्लीटली ये ओवल शेप नहीं होती, सिकल शेप की होती है। एबनॉर्मली स्लेप्ड cells or sickle shaped cannot attack properly into Rolex formation, prevention normal sitting. Congestive hair failure, heart failure. Certain heart condition attack blood flow and consumption in ways that can reduce ESR reading. कोई भी अगर हार्ट का पेशेंट है, हार्ट फेलियर है, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका ESR भी हमेशा बढ़ा हुआ आता है। While less common than elevated ESR, abnormally low reading also provide valuable diagnostic clues for your healthcare provider. How the test work, the Western green method. वेस्टर्न ग्रीन मेथड, हम इसमें जानेंगे कि कैसे काम करता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड के थ्रू। जब हम ESR करते हैं, ब्लड कलेक्शन, अ सैंपल ऑफ ब्लड इन ड्रॉ इमीडिएटली मिक्स विद सोडियम साइट्रेट एंड एंटीकोगुलेंट दैट प्रिवेंट क्लॉटिंग। सोडियम साइट्रेट वाइल में हम ब्लड लेंगे, और इसमें ये इसका बेनिफिट ये होता है सोडियम साइट्रेट का कि जब हम सोडियम साइट्रेट वाइल में ब्लड लेते हैं तो उसमें जो ब्लड है हमारा वो क्लॉट नहीं होता सोडियम साइट्रेट की वजह से। ट्यूब प्लेसमेंट, द ब्लड मिक्सचर इज प्लेस्ड इन अ टॉल नैरो वेस्टर्न ट्यूब। जिसमें ट्यूब ये आप देख सकते हैं, जो ये ट्यूब है ये वेस्टर्न ट्यूब नाम से इसे हम जानते हैं। और ये जो वाइल हमारी होती है, इसमें हम ब्लड क्यों लेते हैं? क्योंकि जो सोडियम साइट्रेट होता है उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। ये हमारी वेस्टर्न ट्यूब है और ये हमारी सोडियम साइट्रेट वाइल है। इसमें हमने ब्लड कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ये जो वेस्टर्न ट्यूब है इसे हम इसमें प्लेस करते हैं, इसमें से पुश करते हैं। ब्लड यहाँ तक जब फिल हो जाता है, और फिल होने के बाद वर्टिकली स्पेशलाइज्ड रैक, इसे रैक में हम स्टैंड कर देते हैं। उसके बाद टाइम ऑब्जर्वेशन, 1 आवर का टाइमर लगा देते हैं। द ट्यूब स्टैंड्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एग्जैक्टली 1 आवर वाइल आरबीसी सेल्स ग्रेजुअली सेटल टुवर्ड द बॉटम। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, देखिए इसमें जो वेस्टर्न ट्यूब है इसमें पुश किया, मतलब इसमें स्टैंड कर दिया, करने के बाद जो ब्लड यहाँ तक आ गया, उसके बाद टाइमर हमने लगा दिया। टाइमर लगाने के बाद एग्जैक्टली 1 आवर बाद हम इसकी रीडिंग देखेंगे, ये कितना जो हमारी आरबीसी है, कितनी आरबीसी हमारी सेटल डाउन हुई है। उसी हिसाब से नॉर्मल रेंज के हिसाब से देख लेंगे कि हमारा ESR बढ़ा हुआ है, हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन है या नहीं है। बाकी हम सब कुछ इसमें देख लेंगे। मेजर आफ्टर 1 आवर टेक्नीशियन मेजर द हायर ऑफ क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप इन EMM दैट दिस नंबर इज योर ESR रिजल्ट। 1 आवर के बाद हम 1 आवर के बाद इसका रिजल्ट हम देखेंगे कितना हमारा ESR बढ़ा हुआ आ रहा है, वैल्यू क्या है उसकी। अंडरस्टैंडिंग योर रिजल्ट, ESR लाइक अ स्मोक डिटेक्टर इन योर होम, इट अलर्ट योर पोटेंशियल danger but does not tell you where the fire is. This test is a valuable screening tool but is non-specific and abnormal ESR indicate that something may be wrong but it doesn't diagnose a particular disease. इसका मतलब ये है कि ESR से हमें बस इतना ही पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी एबनॉर्मल चीज़ें एंटर कर गई हैं, या हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है अगर हमारा ESR बढ़ा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं बता सकता ESR कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ अभी है। बस ये इतना बता सकता है कि कोई ना कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, कोई भी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में है। योर डॉक्टर विल इंटरप्ट योर ESR alongside your symptom and medical history, physical examination and finding, other blood tests and imaging studies, follow up monitoring over time. Never panic over a single high reading. Context is everything, मेडिकल डायग्नोसिस। कभी भी बहुत ज़्यादा ESR हमारा बढ़ा हुआ था तो पैनिक नहीं होना है, हमेशा मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब कोई डॉक्टर के पास जाके हमें पता करना है कि टेस्ट और भी सजेस्ट करेंगे वो, उससे हमें देखना है कौन से डिजीज़ में है। की टेक अवेज, अर्ली वार्निंग सिस्टम ESR डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन बट रिक्वायर्स एडिशनल टेस्ट फॉर स्पेसिफिक डायग्नोसिस। अर्ली वार्निंग सिस्टम ESR डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन and infection but requires additional test for specific diagnosis. इसका मतलब ये है कि ESR से हम इन्फ्लामेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, ESR टेस्ट हम लगा सकते हैं, इससे हम इतना पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और उसके अलावा हमें अगर ये हमारा ESR बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें कोई एडिशनल टेस्ट भी करवाने चाहिए। सिंपल येट पावरफुल, This expensive test provides valuable information that guide further medical investigation. बहुत से टेस्ट होते हैं जो हमें सारी डिजीज़ बताते हैं,
और बहुत से एक्सपेंसिव टेस्ट में करवाने चाहिए और भी फर्दर टेस्ट मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। Trust your doctor, always discuss your result with a healthcare professional who understand your complete medical picture। अच्छे डॉक्टर्स के पास में जाने जाके अपनी सारी बातें बतानी चाहिए और उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। बस आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये टेलीग्राम हमारा है। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम का ये टेलीग्राम हमारा, टेलीग्राम पे आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपकी सारी हेल्प की जाएगी। पीडीएफ नोट्स कोई भी डाउट होगा सब कुछ आपका सॉल्व होगा।